भाजपा जब से आई है, हर छोटी छोटी जात को है ना एक दूसरे से लड़ाने की जो कोशिश कर रही है। आज देश को जोड़ना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हमें जो वायदे किए हैं, जो गारंटीज दिए हैं, इसे पूरा करने के लिए जो समर्थ है उसको हम मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। तनवीर जी, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आज हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, भाजपा सत्ते पे आने के बाद मुद्दे हमारे सामने सिर्फ अमन को कायम करना ही एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि भाजपा जब से आई है, हर छोटी छोटी जात को है ना एक दूसरे से लड़ाने की जो कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ स्पष्ट तरीके से इस देश के अल्पसंख्यकों को, इस देश में जिसने जन्म लिया, यहाँ उसका योगदान दिया, भारत के स्वतंत्र पूर्व में जिस तरीके का माहौल रहा, भाईचारगी रही, वो आज हमारे दरमियान से पूरे तौर से ख़त्म हो गया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपस में प्यार का माहौल बनाना, ये बड़ा मुद्दा है। एक भाईचारा का मुद्दा जो कह रहे हैं, आपस में प्यार बना। इसके अलावा लगातार मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, ये लोग जो भाषण दे रहे हैं उसमें और भी एक तो 5 गारंटी की आप लोग बात कर रहे हैं, उसके अलावा और क्या मुद्दे? 40% कहाँ तक गया है? देखिए, ये तमाम को मालूम है। हाल ही में जो सर्वे भी हुआ, आज 3 तारीख है मार्च के, ऐसे मई के, आज भी एक सर्वे निकला है जिसमें मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट किसकी है, ये बीजेपी का नाम आ रहा है। एफिशिएंट एंड पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट कांग्रेस का नाम आ रहा है। तो इससे हमने ये कोशिश की है कि देश का विकास, लोगों का विकास और लोगों के समस्याओं को समझकर उसका हल निकले। अभी राहुल जी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, जितने हमारे टॉल लीडर्स हैं, राहुल जी 3170 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भारत जोड़ो के लिए निकले, ये हमारा इसमें कोई है ना मकसद नहीं था या हमारा कोई इसमें विचार नहीं है। आज देश को जोड़ना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, तो भारत जोड़ो का एक हमारा प्रोग्राम रहा। और इसके बाद जो कर्नाटक में जो चल रहा है, भारत जोड़ो से एक सवाल जरूर, क्योंकि मैसूर आए थे राहुल गांधी उस समय, उसका असर अभी दिखाई दे रहा है कि आप जब चुनाव में जा रहे हैं? देख, कांग्रेस अपने आप में एक संस्था है, भारत के संविधान के साथ चल रहा है, और हमें सत्य की भूख नहीं है, हमें लोगों के समस्याओं का हल ढूंढना है। तो इस वजह से राहुल जी मैसूर होते हुए भारत जोड़ो के सफ़र में यहाँ से गए थे। आज भी उसका वो जो भारत जोड़ो का असर है आज भी हमारे दरमियान है। तनवीर जी, ये पहला स्टेट है जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और विधानसभा का चुनाव हो रहा है जी। तो क्या जिता करके दे रहे हैं? ये स्टेट कांग्रेस के हाथ में आ रही है? देखिए, जनता पे हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि 5 साल जिस तरीके की सरकार उन्होंने देखी, पहला साल कांग्रेस के सपोर्ट के साथ जेडीएस आई, यहाँ से 17 लोग बिक गए या खरीदे गए। जब जाके भाजपा सरकार आई तो भाजपा हर हमेशा लोगों को खरीदने में है। तो इस वजह से कर्नाटक के लोग इस मर्तबा अपना फैसला, भरोसा कैसे दिलाएंगे कि बाद में नहीं बिकेंगे? देखिए, जो संविधान के साथ है वो देश के साथ द्रोह नहीं कर, कभी भी देशद्रोह नहीं बन सकता। जो संविधान के खिलाफ है वो अपने मज़हब को, अपने आप को बेच सकता है। संविधान की बात कर रहे हैं और इसी संविधान के तहत चुनाव होता है, आप सब जानते हैं दोस्तों। और ज़रा एक सवाल और, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी बहुत सारा आप लोगों को काम करना है। सबसे आखिरी सवाल, 11 सीटें हैं मैसूर पूरे, 11 में से 5 सीटें पिछली बार भाजपा के पास थीं,
और आप लोगों के पास 3 सीटें थीं, जेडीएस के पास 3 सीटें। इस बार कितनी सीटें आती हुई? आप तो जीत रहे हैं जैसा कहा जा रहा है और आपका, लेकिन उसके अलावा अभी मैसूर के 11 सीटों में हम लगभग 7 सीट जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। लोगों से हमारा जो जिस तरीके से तालमेल है, और रियासत में है ना कांग्रेस की सत्ता आना ये निश्चय है। कांग्रेस की सरकार कितनी सीटें? देखिए जितने भी हो, राहुल 113 गांधी 150 कहते हैं। नहीं, 113 चाहिए सरकार चलाने के लिए, इतने तो हमारे लोग हमें देंगे। और इसके साथ हमें जो वायदे किए हैं, जो गारंटीज दिए हैं, इसे पूरा करने के लिए जो समर्थ है उसको हम मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं।